हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात का अगला भाग लेकर आए हैं। इस भाग में हम सिक्कों पर आधारित क्वेश्चनों को समझेंगे दोस्तों, और ऐसा तरीका बताऊंगा जो तरीका आपने अभी तक नहीं सीखा होगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों और सवालों को अच्छे से समझते रहिए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है इस श्रेणी में, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आइए, इससे आप आसानी समझ सकें और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर सकें। देखिए दोस्तों, हम क्या करें, पहले लिख लें कितने रुपए के हैं। 1 रुपये के हैं, और कौन है, 50 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। 3 तरह के सिक्के हैं उसकी थैली में। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या दे रखा है, सिक्के का अनुपात दे रखा है, मतलब कॉइन की संख्या के अनुपात दे रखा है इसने। 3 तो इसके हैं 1 रुपये के, 4 50 पैसे के और 10 पैसे के। ये कॉइन के सिक्कों की संख्या के अनुपात है दोस्तों, मतलब कॉइन का संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, अब देखो इसने आगे हमको लिंक दी है यहाँ पे मूल्य की, कि मूल्य उनका प्राइस कितना है, टोटल 102 रुपये उनका प्राइस हो रहा है। तो क्या हम यहाँ से प्राइस निकाल सकते हैं क्या अपनी वैल्यू में? हम निकाल सकते हैं दोस्तों। देखो 3 सिक्के मान लीजिए, अनुपात दे रखा है 3, तो हम 3 ही मान लेते हैं। और 1 रुपये के 3 है तो टोटल कितने रुपए हो गए, 3 रुपये हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। तो देखो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। आप जानते हैं 50 पैसे का मतलब होता है आधे रुपये। ठीक है, तो 4 रुपये होते हैं अगर 1 रुपया होता तो, लेकिन आधा है ये, तो आधे का मतलब कितना हो जाएगा, 2 रुपये। 50 का मतलब होता है 1/2, 1/2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, वही 2 रुपये आएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। आगे आ जाइए, 10 पैसे कितने हैं, 10 पैसा कितना भाग है 1 रुपये का, 1 रुपया कितना भाग है, आप कह सकते हो 1/10 भाग है। ठीक है, 1/10 भाग है, मतलब 10 पैसे मिलाएंगे तो 10 सिक्के मिलके 1 रुपया बनेगा दोस्तों। कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपये बनेंगे। ये बात आप क्लियर हो गई, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों। टोटल हमारी वैल्यूज में अगर हम रुपए की बात करें, कितना प्राइस हो रहा है, 3 2 5 और 1 6, कितना हो रहा है दोस्तों, हमारी वैल्यूज में 6 हो रहा है। लेकिन इसने कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 102 रुपये दिया है दोस्तों। कितना दिया है, 102। कितने गुणा पे वो चेक कर लेंगे, 6 कम 6 काटा इसको, 6 कम 6 4 बच गए, 6 7 42, 17 गुणा पे है दोस्तों। तो देख लीजिए किसके मान निकालने की राय, ये बोल रहा है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। 10 पैसे कितने हैं दोस्तों, ये रहे 10 थे 10 पैसे के, तो इसको भी कितने गुणा पर कर देंगे हम, 17 गुणा पे कर देंगे। कितना हो जाएंगे टोटल सिक्के, 170 हो जाएंगे दोस्तों। इसका निकालना होता तो इसको भी 17 से गुणा कर देते, 17 चौक 68 हो जाते। इसको निकालना होता तो इसको 3 से गुणा कर देते, 17 तिया के 51 हो जाते। तो यहाँ पे 10 पैसे के निकालने हैं, इसका मतलब हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 170 हमारा आंसर है दोस्तों। क्लियर हो पाई आपके क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट से अगर उनको समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो इंटेलिजेंट है उनको भी समझना है। वहां पे मैंने थोड़े से वैल्यूज को चेंज किया हुआ है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इसने बोला है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये इसने बोला है दोस्तों। आइए, 1 रुपये, फिर 50 पैसे, और इस बार क्या आ गया दोस्तों, 25 पैसे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम रुपए में इसने वैल्यूज दिए तो हम रुपए में इसको लेके चलते, चाहो तो पैसे में भी लेके चल सकते हो दोस्तों, वहां से भी सोल्व हो जाएगा। दोनों ही तरीके से कर सकते हो। मैं रुपए में सोल्व करवा रहा हूँ ताकि संख्याएं बढ़े नहीं। आपको ये पता होना चाहिए 50 पैसे का अगर हम रुपए में चेंज करें तो कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा रुपया होता है। और ये कितना होता है दोस्तों, 1/4 रुपया होता है। इतना तो आपको पता होगा ही सही। आइए दोस्तों, आप इसने कॉइन्स की संख्या दी है वापस से अनुपात में, 2:3:4। ठीक है, हम हमारे उसमें प्राइस निकाल सकते हैं, हमारी वैल्यूज में निकालेंगे तो 2 कॉइन से 1 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे, 2 रुपए। यहाँ पे 50 पैसे के कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, देखो 2 कॉइन मिलके तो 1 रुपया बना, और 1 कॉइन और बच गया तो ये बच गया 1.5 रुपये हो गए दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से 25 पैसे के कितने कॉइन है, 4, तो 4 कॉइन मिलके 25 पैसे के कितने रुपए बनाए थे दोस्तों, 1 रुपया बनाए थे। टोटल हमारी वैल्यूज में अगर हम रुपए निकाले कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 हो जाएंगे दोस्तों। कितना हो जाएंगे, 4.5। लेकिन इसने कितना दिया है वैल्यूज में, इसने दिया है रुपए में 180 रुपये। कितना दिया है दोस्तों, 180 रुपये। इसको हम काटें और 1 का मान निकालें तो देखेंगे ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ा दी। ठीक है, और इसका देखा कितना गुणा पे, 45 से इसको कट किया तो 45 चौक 180 और 0 का 0, 40 गुणा पे है दोस्तों। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमसे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे के ये रहे दोस्तों कॉइन की संख्या, कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। इसको भी हम कितने से गुणा कर देंगे, वही
40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों निकल के 120। 4 3 के 12 और 0 की 0, 120 आ जाएगा दोस्तों। और 120 ही हमारा राइट आंसर है। इसकी पूछ लेता तो हो जाते 160, इसकी पूछ लेता तो कितना हो जाते दोस्तों 40 दूनी के 80। फिंगर टिप्स पे मतलब उंगलियों पे आप आंसर निकाल सकते हो, इतना इजी तरीका है। कोई एक्स वेक्स मानने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। एक्स मानोगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, हमको लंबा नहीं बनाना, हमको छोटे छोटे क्वेश्चनों को सोल्व, छोटे तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो पाई आपके बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये अलग प्रकार है दोस्तों, जो पहले हमने पढ़े हैं उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात क्रमशः 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, ये इसने हमसे पूछा है दोस्तों। तो हमको देखने कितने कितने के हैं, 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के हैं। अनुपात में उनकी सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 13 और 11। ठीक है, और यहाँ भी इसने सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है। वास्तव में जो संख्या है वो है 240, अनुपात में 13 और 11 है। तो हमारी वैल्यूज में टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 हो जाएगा दोस्तों। और उसने टोटल दिए कितने हैं, वैसे 240। देख लीजिए कितने गुणा पर है, ये वही 10 गुणा पर है दोस्तों। ठीक है, तो इसने पूछा है 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, इसको भी उठा के कितने से गुणा कर देंगे, 10 से। तो ये आ जाएगा दोस्तों 130। कितने हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, 130 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपये के। और यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ये मैंने पहले ही क्लासों में आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो समझ लीजिए कि 24 का मान यदि 240 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट भाग देता हूँ ताकि हमारी ये स्टेप बच जाए दोस्तों। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं दोस्तों। समझ में आ गई आपके बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के रूप में तथा इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस बार इसने दोस्तों क्वेश्चन को घुमा दिया। पहले हर बार यहाँ पे कॉइन की संख्या का अनुपात देता था, इस बार उनके मूल्यों का अनुपात दिया, मतलब प्राइस का अनुपात दिया है दोस्तों। ठीक है, और इस बार इनका कुल प्राइस न देकर सिक्कों की संख्या दी है। तो क्वेश्चन उल्टा कर दिया, जो हमने शुरू में क्वेश्चन पढ़े थे उनके जस्ट अपोजिट है। तो हम देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने देखना है पहले तो 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के, इतना तो हमेशा ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे अनुपात दिया है इसने प्राइस का, आ जाइए प्राइस का अनुपात 13:11:7। ठीक है दोस्तों, पहले हमको कॉइन का देते थे, हम प्राइस निकालते थे। इस बार प्राइस दे रखा है, हम कॉइन निकाल लेंगे, क्योंकि जो लिंक इसने दिए, जो हिंट दिए क्वेश्चन में वो कॉइन से दिए, टोटल कॉइन्स दिए। हर बार प्राइस दे रहा था, इस बार कॉइन्स दे दी। ठीक है दोस्तों, अब एक्स वैक्स नहीं मानना, एक्स से बचना है हमको दोस्तों। किससे बचना है, एक्स से बचना है। एक्स मानेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखो, बिल्कुल बेसिक समझना है। यदि प्राइस 13 रुपये है और 1 रुपये के सिक्कों की है ये, तो कितने सिक्के होंगे दोस्तों, आपको पता है 1 रुपये की वैल्यू 1 ही होती है। तो 13 रुपये में कितने सिक्के बने, 13 सिक्के बने। क्लियर हो गई बात, आ जाइए। ठीक है, इसी प्रकार से 50 पैसे की संख्या, जो सिक्कों की जो वैल्यू है, जो उनका मूल्य है वो कितना है, 11। तो 50 पैसे के कितने सिक्के रखूं मैं कि 11 रुपये बन जाए, कितने रखूं, आपको पता है कितना होता है 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, मतलब 11 रुपये है तो इसके दुगने सिक्के होंगे, 11 दूनी के 22। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कितना बनता है दोस्तों, 25 पैसे हैं और कितने बन रहे हैं, 7 रुपये बन रहे हैं। अब 25 पैसे कितने सिक्के जोड़ूं कि 7 रुपये हो जाए, आपको पता है 25 पैसे में 25 पैसे कितने सिक्के मिलाने पे 1 रुपये बनता है, 4 सिक्के मिलाने पे। तो 4 से गुणा कर दूंगा, 4 सत्ते के 28। ठीक है, 28 सिक्के हो गए। ये आ गई टोटल संख्या दोस्तों। यहाँ से हमारी वैल्यूज में हम कॉइन्स की संख्या निकालें तो 8 2 10 और 3 13 के 3, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 2 6, 63 हैं दोस्तों टोटल। लेकिन इसने कितने दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे 378। ठीक है, कितने दिए हैं दोस्तों, 378। कितने गुणा पर है देखो, 6 से गुणा करूं तो 8 बन जाएगा ना, 6 3 18। तो 6 से गुणा करके देखता हूँ, 6 3 18 की 8, हासिल 1, 6 6 36 और 1 37। मतलब कितने गुणा पे दोस्तों, 6 गुणा पे। बात क्लियर हो गई। अब क्या पूछा है वो देख लीजिए। इसने बोला 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये रही सिक्कों की संख्या इस बार 50 पैसों की, ये रही। कितने से गुणा कर दूंगा इसको भी, 6 से गुणा कर दूंगा। 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सिक्के होंगे दोस्तों। 1 रुपये की पूछता 13 सिक्के 78 हो जाते दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो पाया आपके। ये थोड़ा टफ टाइप है दोस्तों, और एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार में, क्योंकि टफ क्वेश्चन थोड़े से एसएससी में पूछता है। रेलवे में भी आ चुके हैं दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और
25 पैसे के हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आइए। एवं उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7। इस बार प्राइस का अनुपात दिया है दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह 30, 11 और 7। ठीक है, और यहाँ पे कुल सिक्के दिए हैं दोस्तों, तो हमको सिक्के ही निकालने हैं, सिक्के निकाल लेंगे। बिना एक्स माने निकाल रहे हैं। देखो दोस्तों, 1 रुपए के 30 रुपए बन रहे हैं, मतलब कितने सिक्के होंगे दोस्तों? सीधी बात है, एक का मान एक ही होता है तो 30 होंगे। ठीक है, प्लस में यहाँ 11 रुपए बन रहे हैं, किसकी वैल्यू है? 50 पैसे के सिक्कों की। तो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाऊं 11 रुपए बन जाए? आधा रुपया होता है 50 पैसे का, मतलब दुगने सिक्के लगे होंगे, तो 11 दूनी के 22। ठीक है, यहाँ पे कितना है? वही 25 पैसे। कितने 25 पैसे मिलके 1 रुपया बनेगा? 4 सिक्के मिलाने पड़ेंगे दोस्तों। तो 7 रुपए बन रहे हैं, मतलब 4 सत्ते के 28 सिक्के होंगे। ठीक है, टोटल सिक्के यहाँ से कितने हो गए? 22, 28, 50, 50 और 30, 80 सिक्के हो गए दोस्तों। ये तो हमारी मान आया है, लेकिन इसने मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 480 सिक्के दिए हैं। कितने गुणा पर है? 0 से 0 कट गया, 8 6 48, 6 गुणा पर है दोस्तों। तो इसने पूछा 25 पैसे के सिक्के कितने? ये रहा दोस्तों 25 पैसे। 6 से गुणा कर देंगे, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों। 168 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों 25 पैसे के यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ पाए इस बात को? क्लियर हो गया है आपके? ठीक है, तो इस प्रकार से हम हमारे आंसर निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किए हैं दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही अलग रखा है, जो अभी तक के टाइप पढ़े हैं उनका जैसा क्वेश्चन नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं इसको। एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं और उसके पास कुल 120 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 50 रुपये है, तो उनके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। ठीक है, ना तो इसमें कोई अनुपात दिया है ना कुछ दिया, और फिर भी हमको यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो यहाँ मिक्स हो रहे हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के मिक्स हो रहे हैं, और उनका दोनों का जो मिला के मूल्य है वो दे रखा है दोस्तों 50 रुपए दे रखा है। तो एक तरह से हम इसको एलिगेशन वाले तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण वाला तरीका बताया था। ठीक है, उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, बिना एक समान हो जाएगा। यदि आप एक समान होकर करोगे तो कम से कम आधा पेज का इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों। तो उससे बहुत छोटे तरीके से हम कर रहे हैं। देखो मैं मान लीजिए सभी जो रुपए हैं, जो सिक्के हैं, वो 50 पैसे के हैं। कितने का मान लूँ? सभी सिक्के 50 पैसे के। तो टोटल सिक्के कितने हैं? 120। ठीक है, 50 पैसे का मतलब होता है कितना होता है दोस्तों? आधा रुपया। तो 120 सिक्के कितने रुपए बनेंगे दोस्तों? 50 पैसे के होते हैं, तो कितने रुपए बन जाते हैं? 60 रुपए बन जाते हैं दोस्तों। कितने रुपए बनते हैं? 60 रुपए। ठीक है, और अगली बार मैंने मान लो सारे सिक्के 25 पैसे के हैं। 25 पैसे के होते यदि सारे ही सिक्के, तो 120 सिक्कों में कितने रुपए बनते हैं? देखो कितने रुपए बन जाते हैं 120 सिक्के में। यदि 25 पैसे के होते सभी, तो आपको पता है कितने पे होते हैं? ये 1/4 रुपए होते हैं, मतलब ठीक है 1/4 होता है। तो 1/4 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 12 30 रुपए बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे सिक्के ना तो 50 पैसे के ना सारे 25 पैसे के, दोनों मिक्स हैं। और दोनों मिक्स हैं तो कितने रुपए बन रहा है? उस पूरे सिक्कों का वैल्यू कितना बन रहा है? 50 रुपए बन रहा है दोस्तों। कितना बन रहा है? 50 रुपए। अब मैंने आपको एलिगेशन का तरीका सिखाया था, मिक्स वाली राशि बीच में रखनी है और बड़े में छोटे घटा के क्रॉस में लिखना है। ठीक है, बड़े में छोटा घटाऊं, 60 में 50 घटाया तो ये 10। ठीक है, ये 50 में 30 घटाया तो ये आ गया दोस्तों 20। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट गई, और अगर मैं यहाँ से सिक्के निकालूं तो 2 और 1 टोटल सिक्के यहाँ पे कितने हो गए? हमारे अनुपात में 3 हो गए दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसने कितने दिए हैं? 120 दिए हैं। कितने दिए हैं दोस्तों? 120। ठीक है, 120 कितने गुणा पर है वो देख लीजिए, 3 चौक 12 और 0 40 गुणा पर है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है उसके पास में प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्रमशः पूछ रहा है, तो पहले 50 पैसे वाले निकालते हैं। इसको भी कितने गुणा पर ले जाते हैं दोस्तों? 40 गुणा पे। तो 40 दूनी के 80। ठीक है, और इधर वाले पूछेगा तो इसको भी 40 गुणा पे ले जाते हैं, 40 से कम 40। ठीक है, तो इस प्रकार से 80 और 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये रहा पहले ऑप्शन में हमने टिक कर दिया। बड़ी आसानी से आप एलिगेशन से इस सवाल को हल कर सकते हो, कोई एक समान बिना दोस्तों। यदि आप बुक्स या कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप देखोगे एक समान के सॉल्यूशन किया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद।